हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 23 अक्टूबर और दिन है बुधवार और ये टाइम है करीब 9-10 बजे का। यहाँ पर पालक की दाल हमारे यहाँ बनने जा रही है। वही सकपैता जिसको कहते हैं। तो चावल और रोटी बना लेंगे। तो वही साफ़ करके फिर अच्छे से धुल लिया था और काट करके उड़द की दाल में कुकर में बना लेंगे। आज मन तो था चूल्हे में बटुई में बनाने का, क्योंकि ज़्यादातर हम बटुई में ही बनाते हैं, लेकिन आज फिर चूल्हे में ही गैस पर ही बनाना पड़ा मुझे। तो यही सब रख देंगे दाल वगैरह डाल करके, और बस इसके बाद फिर चावल बना लेंगे और रोटियां बना लेंगे। सुबह से थोड़ी दिक्कत है मुझे, इस वजह से फिर यहीं पर बैठे बैठे ही खाना बना लेंगे। ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करेंगे। बाहर चूल्हे पर बनाओ तो दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ती है, यहाँ से सारा सामान ले जाना पड़ता है। उसके बाद दाल बन गई है, चावल बन गए हैं हमारे। तड़का लगाना रह गया था तो लहसुन से तड़का लगा देंगे और आटा लगा के रख दिया है, तो रोटियां बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था, क्योंकि सारा दिन हम लेटे रहे हैं। मुझे आज बहुत बड़ी दिक्कत थी, इस वजह से फिर शाम को उठे थे और फिर उठने के बाद अम्मा कह रही थी भूख लगी है, फिर रोटियां नहीं थी तो फिर रोटियां सेकी हैं और दाल रखी थी जो बनाई थी हमने, तो उसी दाल के साथ खा लिया है और बस उसी के साथ सब लोग खा लेंगे। और यहाँ पर सारे बर्तन सब साफ सफाई सब कुछ पड़ा हुआ था। बच्चे स्कूल चले गए थे, वहाँ से फिर कोचिंग गए, तो उनको भी टाइम नहीं मिलता है कि कह दें तो कर लें। तो यहाँ पर फिर पहले बर्तन धुले थे, फिर फटाफट रोटियां सेकी और उसके बाद रोटियां सेकी। ये देखिए तवा हम मांज रहे हैं, जो खाना बनाने के बर्तन थे वो धुलने लगे हैं, क्योंकि मुझे करने हैं कुछ काम। मतलब अभी दवा खाई है तब जाके थोड़ा शरीर हल्का हुआ है। एक तो ये दिक्कत थी, मेरे पैर में मोच आ गई थी, पता नहीं क्यों क्या हुआ था। सुबह बिल्कुल भी हम उठ नहीं पा रहे थे। रात में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, फिर हमने दवा लगाई थी और फिर सुबह बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहे थे। आज सुबह बहुत बहुत मुश्किल थी। तो फिर धीरे धीरे फिर दवा हमने लगाई, ओमनी जेल, और तब जाके थोड़ा बहुत आराम मिला है मुझे। लेकिन दूसरी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से हम फिर उठे ही नहीं हैं। अभी ईशु आया था कोचिंग से, तब देखा मम्मी फिर से लेटी हुई हैं, तो वो देखा सारा काम पड़ा हुआ है। मतलब उसको इतनी फ़िक्र रहती है। वो कह रहा था मम्मी बर्तन हम धुल लेंगे, तुम लेटी रहो। फिर मुझे बड़ा वो लगा कि देखो बच्चा मतलब कितना सोचते हैं बच्चे। फिर हमने कहा नहीं हम ठीक है अब कर लेंगे। वही रसोई पूरी फैली हुई थी और इधर चूहे भी परेशान करके रखे हैं। तो जहाँ पर ये बर्तन वाली बास्केट रखते हैं ना, जहाँ पर फ्रिज रखी हुई थी पहले, वहीं पर दीवार में मतलब होल कर दिया है चूहों ने। मंदिर की तरफ से लाकर इधर मिट्टी निकाल रहे थे सब, तो वही ये बास्केट उठा ली है। रौनक के पापा उसमें मसाला भर देंगे, सीमेंट रखी हुई। मम्मी कुछ ज्यादा बनते हैं। अगर बोल रही भाई मैं बता। अरे यार तुम हमारे ऊपर कैमरा तान दे। हम मम्मी को बताने हैं। हाँ, बुखार बिटिया के। सही बात मम्मी, उसने आज सवेरे तुम्हें लगा था कि बुखार है। बच्चा के बुखार। तो सही बात, आज सवेरे तुम्हें लगा था कि जिसे बुखार है ना। हाँ बच्चा, हमारा बच्चा तबीयत खराब है। अब बच्चा हाय भगवान, मैं सही बता बुखार नहीं का कहीं देव जन्म बुखार जन्म के बुखार होगा 100 डिग्री। हाँ। डिग्री सेल्सियस डिग्री। और इससे काफ़ी देर से कह रहे थे खाना खा लो साथ में बर्तन धुल जाएंगे, बाद में बर्तन रह जाते हैं तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है। मेरा मतलब ये खाना खा लो साथ में सारे बर्तन धुल जाएंगे। वही ये डरते डरते ग्लास रखने आई थी कि मम्मी अब डांटेंगे, क्योंकि इसने बाद में खाया था। और वही इसका क्या है, अगर इससे झूठ भी कह दो ना कि इसके बुखार है, तो इसका मनोबल कमज़ोर हो जाता है बहुत जल्दी। फिर ये बिल्कुल लाचार सी हो जाएगी, हाँ मुझे बुखार है, इसके दिमाग में बुखार आ जाता है। बचपन से इसकी आदत है। इसको कह दो कि इसका कहाँ बहुत दर्द हो रहा है ना, बस ये रोने लगती थी, हाँ मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। वही आज है, मतलब आज भी आदत है। वही चढ़ा रहे थे इसको, तुमको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है। ये है, मतलब नाटक नहीं करती है, शुरू से ऐसी ही है। कोई कोई कहता है ये ओवर एक्टिंग करती है, वो बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करती। आप लोग सोचते भले ही हो, वो जानबूझकर कैमरे में हम ही लाते हैं, वो बहुत कम आती है। तो
वो ओवर एक्टिंग नहीं करती, वो सारा दिन ऐसे ही है, ऐसी ही है। काफ़ी बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा चुलबुला सा होता है स्वभाव। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनमें से काफ़ी लोग होंगे, तो वही चुलबुला सा स्वभाव है। ऐसा नहीं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है वो, हर चीज़ में अच्छी है, बस स्वभाव है तो क्या किया जाए, किसी का स्वभाव थोड़ी ना बदला जा सकता है। तो और एक्टिंग नहीं करती है वो। अगर मैं डाल देती हूँ ना तो मुझे कहती है, अगर कुछ लोग कमेंट करते हैं तो फिर कहती है मम्मी मेरी ना डाला करो। सब लोग ये कहते हैं वो कहते हैं। फिर अगर कुछ लोग उसकी तारीफ़ कर देते हैं तो फिर खुश हो जाती है, फिर वो खुद ही रिप्लाई देती है, खुद ही लाइक करेगी, बहुत खुश हो जाती है। ऐसी है, ज़रा देर में खुश, ज़रा देर में नाराज़ हो जाती है स्वभाव। तो क्या किया जाए कि कोई बच्चा सीधे साधे स्वभाव का होता है, तो कोई बच्चा थोड़ा सा चुलबुला होता है। तो वो है, ये सबसे अलग है घर में। ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने में नहीं है, पढ़ सबसे तेज़ है वो, मतलब जैसे कि बच्चे होते हैं उनसे तेज़ है वो पढ़ने में। अगर पढ़ाई का काम आ गया ना तो फिर खाना पीना उसका सब छूट जाता है। इसी चक्कर में उसने खाना सबसे लेट में खाया है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद इन्होंने मसाला भर दिया है और फिर यहाँ पर आज ऊपर रखवा देंगे। नीचे गैस रखी रहती है ना तो सब फैला फैला लगता है। मुझे रसोई फैली हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ज़रा सी आराम मिली, बस लग गए इसको सही करने में। और सुबह से रसोई आए नहीं है, अभी आए रोटियां बनाने के लिए। तो अम्मा को भूख लगी थी, इसलिए हमने कहा ये सारे काम बाद में कर लेंगे, पहले रोटियां बना लेते हैं। तो रोटियां बनाने के बाद आज सब सही करेंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी लाए थे, आज ढेर सारी सब्ज़ी आ गई है हमारे घर में। तो ये सारी सब्ज़ी फिर धुलेंगे और रसोई भी धुलेंगे, क्योंकि पोंछा लगाने वाला नहीं, सब चिपचिपा सा हो रहा था। जब हम घर में होते हैं ना तो फिर ऐसे नहीं आने देते बच्चों को, मतलब वो डाल देते हैं, पायदान रखा हुआ या बोरा डाल देते हैं बाहर, तब आते। जब हम जैसे कि आज लेटे हुए थे तो सब मनमानी कर रहे थे, कहीं पानी गिर रहा कहीं कुछ। तो और नीचे खाना बनाता है ना, तो और भी कहीं आटा गिर गया कहीं कुछ, तो और भी चिपचिपा सा लग रहा था। तो फिर वही झाड़ू से हमने धुला। ऐसे तो डेली हम पोंछा लगा देते हैं। तो एक बार मोटा मोटा धुल दिया है, उसके बाद सारी सब्जियां धुलेंगे और तब फिर अच्छे से साफ़ करेंगे रसोई अपनी। और बर्तन जो बास्केट में बड़े वाले रखते हैं वो डेली यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी हो जाती है, बंद करके रखते हैं लेकिन फिर भी। तो वही बर्तन दोबारा से फिर हमने वो धुले थे, बड़े वाले सारे धुल के हमने बास्केट में बंद करके रख दिया है। ये ऐसे ही बंद रखे रहते हैं, लेकिन जब कपड़े की ज़रूरत होती है ना तब फिर वो हट जाता है, और फिर ज़रूरत होने के बाद फिर कपड़ा इस पर डाल देते हैं। तो सब्जी में है सिंघाड़ा है, लौकी है, बैंगन है। आज हमारे यहाँ चोखा वाले बैंगन आए थे, इतना मन हो रहा था कि अभी बस चोखा बना ले, इतना मन हो रहा था खाने का। लेकिन हमारा खाना पीना हो चुका था तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो टमाटर और हरी धनिया, मिर्च, बहुत सारी सब्जियां आ जाई हैं। मूली है, और सिंघाड़े की भी सब्जी ही हमारे यहाँ बनती है। सिंघाड़े ऐसे तो कम खाए जाते हैं, सब्जी ज़्यादा खाई जाती है। और सब्जी वाले हैं भी, ये थोड़ा मजबूत वाले हैं। और सारी सब्जियों के साथ में आलू भी हमने धुल के रख दी है, क्योंकि वो आलू जो है मील की आ रही है वो चिपचिपी सी होती है, तो वो फिर वो भी धुल के रख दिया है। अच्छे से सुखा के रख दो तो फिर आलू ख़राब नहीं होती हैं। तो अभी तो ऊपर रख दिया है, बाद में सुखा लेंगे। और यहाँ पर सूखे कपड़े से, सूखा नहीं वो तो गीला ही हो जाता है, लेकिन पोंछा लगा दो तो जल्दी सूख जाता है। अब बिना पोंछा के फिर टाइम लगता है सूखते हुए, क्योंकि अभी नई फर्श है तो और भी टाइम लगता है पानी निचोड़ने में, धीरे धीरे जब जाता है। इसलिए सोचा पोंछा लगा दें। और पोंछा लगाते चिकन होएगा ऐसा कैसे। और यहाँ पर पोंछा लगाते हुए मेरी नज़र पड़ गई थी प्लास्टिक वाली बाल्टी पर, मुझे धूल दिख रही थी। यही मेरी आदत है, तो मैंने कहा चलो ऊपर से थोड़ा कपड़ा मार देते हैं। इसी चक्कर में फिसल कर गिर गए थे, क्योंकि हल्का सा चिकनापन अब आ गया है फर्श में पोंछा लगाते लगाते, तो वही फिसल कर गिर गए थे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि सोच रही थी अभी चीकना नहीं, सूखती नहीं है फर्श, और चिकनी भी इतनी हो गई कि अब संभल कर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर पूरी रसोई हमारी साफ़ हो गई है, पंखा लगा दिया है और कपड़ा डालकर सारी सब्जी इसमें डाल देंगे।
तो सूखती रहेगी। अब सुबह ही रखने वाली होगी ये। और बैंगन बड़े बड़े वाले हैं ना, चोखा वाले आते हैं, वही मिल गए काफ़ी। उस बार लाए थे ना, बनाया था चोखा बाटी, तो इतने बड़े नहीं थे। आज ये बड़े वाले हैं तो बड़ा लालच लग रहा था। तो सारी सब्जियां यहीं पर डाल देंगे और पंखे में अच्छे से सूख जाएंगी। उसके बाद आज सोचा है, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे ये करने के लिए, लेकिन ये काम आज करके ही मानेंगे, भले ही कितनी रात हो जाए। तो सारे कपड़े हम निकाल देंगे आज अलमारी से। पूरी अलमारी हमको सेट करनी है। वैसे तो आज सोच रहे थे प्रेस करने के लिए, जो साड़ियाँ कपड़े रखे हुए हैं धुले हुए, सोचा था प्रेस करेंगे, लेकिन आज कुछ ठीक नहीं था, तो इसलिए फिर ऐसे ही रख देंगे। जब प्रेस करना होगा तो निकाल कर करते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी साड़ियाँ, ब्लाउज सब सेट करेंगे। उसके बाद बच्चों के कपड़े, सबके कपड़े एक एक करके सेट करेंगे, क्योंकि ऐसे कहीं किसी झोले में रखे हैं, कहीं कहीं रखे हैं। और हमारे यहाँ हैंगर नहीं थे, इसलिए सेट ठीक से नहीं करते थे। किसी किट में, किसी पन्नी में रखते थे साड़ियाँ। फिर उस दिन हैंगर लाए थे, तो ऐसे करके कपड़े भी ज़्यादा आ जाएंगे और सेट भी अच्छे से हो जाएगी अलमारी। तो मतलब ये होता है, ज़िंदगी भर हम गृहस्थी ही बनाते रहते हैं और गृहस्थी हमारी कभी पूरी नहीं होती है, ये लाना वो लाना। तो यहाँ पर साड़ी ब्लाउज एक साथ में टांग रहे हैं हैंगर में, ताकि हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े और समय की बचत होगी। जब पहनना हो हैंगर पूरा उतार लो, पेटीकोट अलग रख देंगे बस। ऐसे क्या होता है, ब्लाउज अलग रखे, फिर उस साड़ी का ब्लाउज ढूंढो कहाँ पर रखे हैं, फिर टाइम लगता है। और अब कभी कभी नहाने चले गए, चलो बच्चों से कह दिया जाओ कपड़े ले आओ, तो वो भी ये मम्मी कहाँ रखा, ब्लाउज कहाँ रखा, इस वजह से फिर साथ में ही। और ऐसे क्या होता है कि फिसलते भी हैं साड़ी, जब ब्लाउज लगा के रखो तो साड़ी फिसलेगी नहीं। और ये वाली साड़ी रेडी वियर है, जो हमने करवा चौथ में सुबह पहनी थी। आप लोगों ने पूछा था कि इसका लिंक दे दीजिए, तो ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, लिंक हम दे देंगे। ये साड़ी मतलब रेडी वियर है, बस 2 सेकंड में आप पहन लोगे। कंपनी ने ये बहुत अच्छा किया है। हम औरतें वैसे भी ताने सुन सुन के परेशान हो गए हैं कि इतना टाइम लगता है तैयार होने में। और अब क्या है कि ये साड़ी अगर आपने ले ली तो आपके पति शर्ट के बटन नहीं लगा पाएंगे और आप तैयार हो जाएंगी। तो आप शर्त भी लगा सकते हो, देखो कौन तैयार होगा पहले, और आप तैयार हो जाएंगी। बशर्ते मेकअप पहले कर लीजिएगा, नहीं तो हार जाओगे, क्योंकि मेकअप में तो भाई टाइम लगता है हम महिलाओं को। तो मजाक कर रही थी दोस्तों, लेकिन ये तो सच है कि हम महिलाएं थोड़ा बदनाम है कि टाइम लगता है तैयार होने में। ये थोड़ा ठीक से तय नहीं कर पा रहे थे, फिर दोबारा से तय की, क्योंकि इसमें प्लेटें बनी होती हैं। और तो लेकिन ये साड़ी दोस्तों कपड़े में बहुत अच्छी है। पहली बात ये है कि इसमें आप दुबली लगते हो, आप शायद नोटिस किया होगा आप लोगों ने। हमें खुद लगता है कि इसमें आप बिल्कुल दुबली पतली सी लगोगी साड़ी में, और कपड़े में अच्छी है और बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है। तो ये हमने दिसंबर जनवरी में मंगाया था, लेकिन हम सोच रहे थे पता नहीं इसको कैसे लगेगा, कैसा लगेगा पहनने से। तो फिर उस दिन पहली बार पहना था इसको। और एक एक करके साड़ियाँ ऐसे ही ब्लाउज और साड़ी सहित हम लगाते जा रहे थे और टांगते जा रहे थे। साड़ी पहले रखी, फिर उसके ऊपर से पहनाते जा रहे थे ब्लाउज, और हुक लगा कर टांगते जा रहे थे। तो साड़ी भी हमारी नहीं फिसलेगी, ऐसे साड़ी फिसल जाती है फिर। ये देखिए सेट हो गई है अलमारी हमारी पूरी, और अच्छी भी लग रही है देखने में। तो दोस्तों सेट हो गई है हमारी अलमारी। इतने दिनों से सोच रहे थे और आज ये काम हमारा हो ही गया है। तो यहाँ ऊपर वाले में हमने अपने कपड़े कर दिए हैं, और ये जो किट है इसमें हमने नेट की साड़ी, जैसे कि भारी साड़ी कर दी है। कुछ भारी साड़ी हमारी बक्स में रखी हुई है, और इसमें है जैसे कि सिंपल वाली साड़ी हमने हैंगर में टांग दी है। और नीचे है इनके कपड़े, बच्चों के कपड़े, और इसमें रौनक के कपड़े हैं। बच्चों के मतलब ईसू के कपड़े। ईसू के कपड़े हमने नीचे डेली जो है झोले में रख दिए हैं, क्योंकि इसके कपड़े छोटे छोटे होते हैं और ये कभी कभी काम करो तो खुद से निकालने आ जाता है, तो क्या करेगा पूरे कपड़े नीचे गिरा देता है। इसलिए झोले में रखा है इसके, तो झोले से निकाल लेगा आराम से, झोले में रखे रहेंगे। और अभी कुछ कपड़े हमारे गंदे हैं तो धुलने के लिए रखे हैं। बाकी हमारी साड़ियाँ सेट हो गई हैं। ब्लाउज साड़ी एक ही में है, तो जो पहनना हो उतार लो। और पेटीकोट एक जगह इधर पेटीकोट लगा दिए हैं। और ये साड़ियाँ हमारी कुछ हैवी वाली हैं, और इसमें इस पन्नी में हमारे डेली जो पहनते हैं ब्लाउज हैं। इसी तरह से सेट कर दिया है। ये देखिए सब में ब्लाउज सहित साड़ियाँ हमने टांगी हैं। इसका ब्लाउज भी वहाँ पड़ा है जहाँ सिलवाते हैं, थोड़ी सी कमी रह गई थी तो उन्हीं के यहाँ। बाकी सबके ब्लाउज हमने इसमें लगा दिया है, जिन साड़ियों के ब्लाउज हैं ये देखिए। तो इस तरीके से ब्लाउज भी हमें नहीं ढूंढने पड़ेंगे अलग से, और एक ही में सेट
चंगा रहेगा। दोस्तों आज सबसे बड़ी मुश्किल हो गई, हमारा ट्राइपॉड टूट गया है। ऊपर वाला हिस्सा जिसमें फ़ोन को लगाते हैं ना, वो टूट गया है। मतलब पता नहीं कैसा समय चल रहा है, कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं एक चीज़ बनवाओ ना दूसरी टूट जाती है। आज लाइट फिर से ख़राब हो गई थी तो फिर से बनाई गई है। और मतलब एक चीज़ बनवाओ, कहीं समर ख़राब हो रही है, कहीं कुछ, एक चीज़ बनवाओ दो चीज़ें ख़राब होती हैं। समय ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं कैसा क्या है। अब ट्राइपॉड हमारा ख़राब हो गया और मेरा वीडियो ज़्यादातर 80% हमारा ट्राइपॉड से ही बनता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सबसे मुश्किल ये हो जाती है। और अभी मतलब पूरा सही है, सिर्फ ऊपर का लगाने वाला जिसमें लगाते हैं ना, वो टूट गया है। अब ये टेंशन ये हो गई कि सुबह वीडियो हमारा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। कुछ लोग कहते हैं ना, आपका फ़ोन कौन पकड़े था, कैसे वीडियो बनता है आपका। तो मेरा ज़्यादातर वीडियो ट्राइपॉड से ही बनता है। उसमें मेहनत पड़ती है, जैसे कि ऊपर गए और जैसे गेहूँ उस दिन धो रहे थे ना, तो बार बार मुझे जैसे कि आए, एक बार ट्राइपॉड रखने आए, फिर गेहूँ लेने आए, गेहूँ रख दिया, फिर ट्राइपॉड ऊपर ले गए। इस तरीके से बहुत मेहनत पड़ती है अकेले वीडियो बनाने में, लेकिन बन जाता है। और अब वो आज टूट गया है। सबसे मुश्किल ये, देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर उसके पार्ट मिलते हों, सर्च करेंगे अभी ऑनलाइन में, अगर पार्ट मिलते होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो पूरा ट्राइपॉड ही ख़राब हो गया समझ लीजिए। फिर मुझे नया ही ख़रीदना पड़ेगा। और तकलीफ़ होती है कि पूरा सही है, सिर्फ ऊपर का वो टूट गया है। और किसी बच्चे ने ही गिरा दिया, तीनों में से किसी से गिरा है वो, तभी टूटा है। गुस्सा भी आती है मुझे, जबकि हम अपनी चीज़ें बहुत सुरक्षित रखते हैं। लेकिन और फिर यहाँ पर सनई के फूल लाए थे, ये हमने नहीं धुले हैं क्योंकि सुबह ख़राब हो जाएंगे ये धुलने से। तो इनके फूले फूले जो फूल हैं वो निकाल देंगे, बाकी की सब्ज़ी सुबह बनेगी। तो सुबह वाला काम अभी निपटा देते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है देखने में, कहीं खरफूस ना हो या फूले फूले फूल, इनकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए बैठे बैठे ये काम निपटा रहे थे। सारे काम निपट गए, बस यही एक बचा था, इसके बाद लेटेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। ये तो जीवन है, चलता रहता है। घाटा मुनाफा तो ये लगा ही रहेगा। मेहनत करना हमारा काम है और देना ऊपर वाले का काम है। तो ये तो चलता ही रहेगा, कभी बनता तो कभी बिगड़ता है काम। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और डेली वीडियो भेजने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। भले ही मुझे नया ट्राइपॉड लेना पड़े, अगर नहीं बनेगा तो हम नया ट्राइपॉड लाएंगे, लेकिन वीडियो आपके लिए डेली आएंगे, चाहे जैसे आएँ। तो चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और आप सबके लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार दोस्तों।